आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। बारिश से मुतासरा इलाकों का इंचार्ज वज़ीर हैदराबाद टी श्रीनिवास यादव ने किया दौरा, ओहदेदारों को दी मुख्तलिफ हिदायत। मजलिसी कायदीन बारिश से मुतासरा इलाकों में अवाम के दरमियान पानी की नक्कासी और तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात पे मसरूफ़। दोनों शहर और अजला में बारिश का सिलसिला जारी, आबी ज़खायर हिमायत सागर के मज़ीद 2 दरवाजे खोले गए। सागर से मुत्तसिल सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। दुबई और चीन से सरमायाकारी पर मुनाफे का लालच देते हुए करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी में मुलविस टोली का पर्दाफाश। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने आरोग्य महिला स्कीम के तहत ताहाल 1,85,000 खवातीन की स्क्रीनिंग की है। हुकूमत की जानिब से जारिया साल मार्च में यह स्कीम शुरू की गई थी, जिसमें मखसूस क्लिनिक्स में खवातीन डॉक्टर्स और खवातीन अमला ही खवातीन की स्क्रीनिंग कर रहा है। रियासत भर में जारी इस स्कीम के तहत मुफ्त दवाएं और टेस्ट भी किए जा रहे हैं, जबकि ज़रूरत पड़ने पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल को भी रेफर किया जा रहा है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक 1,41,226 खवातीन जिन्होंने छाती के कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करवाई थी, उनके मुंजिमला 1,313 खवातीन में अलामात मुस्बत पाई गईं, जबकि 26 खवातीन इस मर्ज में मुब्तला हैं। इसी तर्ज पर दूसरी बीमारियों के लिए भी मज़कूरा स्क्रीनिंग की गई है। रियासत में दोनों शहरों के बशमूल कई अजला में बारिश का सिलसिला अब भी जारी है। ज़ख़ीरे आब हिमायत सागर के मज़ीद दरवाजे खोलते हुए पानी छोड़ा गया, जबकि इससे मुत्तसिल सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। इलाहाबादी रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने बारिश से मुतासरा इलाक़ों का शहर में दौरा किया और अवाम से मुलाकात भी की। नाज़रीन, अहम खबरों के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने गुज़िश्ता 4 रोज़ से हैदराबाद शहर में जारी बारिश के बाद शहर के कई इलाक़े जात का दौरा किया और उन्होंने GHMC के अलावा महकमे आबरसानी के ओहदेदारों को हिदायत दी कि जिन इलाक़े जात के मकानात में पानी दाखिल हो गया है उसकी नक्कासी करें और नालों की साफ़ सफाई करने के इक़दाम करें। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने जामबाग के इलाके का भी दौरा करते हुए वहाँ पर बारिश के पानी के बाद होने वाले नुकसानात का जायज़ा लिया और रिपोर्ट पेश करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। रियासत तेलंगाना के कई अजला में बारिश के जारी रहने की इत्तलात मिल रही हैं, जबकि शुमाली, जनूबी और वस्ती तेलंगाना में शदीद बारिश की पेश क़यासी की गई है। हैदराबाद में फ़िलहाल बारिश थमी हुई है, लेकिन हफ्ते को हिमायत सागर के मज़ीद 2 दरवाजे उठाए गए। उस्मान सागर की जुमला सतह 1,790 फ़ीट है, जबकि मौजूदा सतह 1,785.70 फ़ीट बताई गई है। हिमायत सागर की जुमला सतह 1,763.50 फ़ीट है और मौजूदा सतह भी 1,763.50 फ़ीट बताई गई है। हिमायत सागर में इनफ्लो 3,000 क्यूजिक और आउटफ्लो 2,750 क्यूजिक बताया गया है। हिमायत सागर के 4 दरवाजे खोले गए थे और हफ्ते को दोपहर 1 बजे के बाद मज़ीद 2 दरवाजे खोले गए हैं। इससे पहले कड़म प्रोजेक्ट के भी 14 दरवाजे खोले जा चुके हैं। रियासत के दूसरे ज़खायर आब में भी पानी का ज़बरदस्त इनफ्लो देखा गया है। सबसे ज़्यादा बारिश 24 घंटों के दौरान कोमरम भीम ज़िले के सरपुर में 226 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि निर्मल के कडमपेदूर में 221 मिलीमीटर बारिश हुई है और आदिलाबाद में 104.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है।
అవి అంత కింద ఉన్నాయి కదా అన్న మురికి हिमायत सागर से पानी के अखराज की वजह से सड़क पर भी पानी बहता हुआ देखा गया। पुलिस ने राजेंद्र नगर से जाने वाली सर्विस रोड को बंद कर दिया, जबकि पुलिस ने आवाम को मशवरा दिया है कि राजेंद्र नगर से कालेमंदर गंडीपेट सर्विस रोड के इस्तेमाल से गुरेज करें। पुलिस को इस रोड पर चौकस देखा गया। वाज़ेह है कि अब तक हिमायत सागर के 6 दरवाजे खोले जा चुके हैं। मरकजी वज़ीर सयाहत व सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद में जॉब मेले के मौके पर मरकज़ के तहत आने वाले 11 महकमे जात बशमूल SBI, रेलवे, पोस्टल, GST और दीगर महकमे जात में 183 तकर्रुरनामे उम्मीदवारों में तकसीम किए। बाद अज़ां खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर के 10 लाख नौजवानों को मुख्तलिफ महकमे जात में तकर्रुरात का जो वादा किया था, इसे रूब अमल लाते हुए मोदी हुकूमत की जानिब से हर माह मुल्क भर में 70 ता 80,000 नौजवानों को मुलाजमतें फराहम की जा रही हैं। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने नौजवानों से अपील की कि वो मेहनत और लगन के साथ काम करते हुए अपनी और अपने अफराद ख़ानदान की तरक्की के साथ साथ मुल्क की तरक्की को भी मुमकिन बनाएं। तर्जुमान BRS पार्टी डॉक्टर श्रवण कुमार ने मीडिया से बात करते हुए मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी की जानिब से मणिपुर वाक़े से ना तो उनका और ना ही बीजेपी का ताल्लुक़ ना होने के बयान की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हुए बताया कि मणिपुर में ख़वातीन के साथ जो सलूक किया गया, इससे हर हिंदुस्तानी का सर शर्म से झुक गया है। श्रवण कुमार ने मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी को चैलेंज किया कि वो किसानों के मसाइल पर और डबल बेडरूम मकानात के मसले पर खुले मुबाहिस के लिए सामने आएँ और इस बात की वजाहत करें कि मरकजी हुकूमत कांग्रेस की ज़ेर इख्तियार वाली रियासतों को तो फंड्स जारी करती है, लेकिन तेलंगाना के साथ सौतेलाना सलूक क्यों इख्तियार किया गया है। 31 రాష్ట్రాలు ఈ 31 రాష్ట్రాలకు ఒక నీతి ఏంది, తెలంగాణకు ఒక నీతి ఏంది? తెలంగాణ ప్రజలు పన్నులు కడతలేరా? తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పన్నుల్లో ఇచ్చేటువంటి ఒక వాటాను ఇవ్వట్లేదా? ఎందుకు సవతి తల్లి ప్రేమ నరేంద్ర మోడీ గాని కిషన్ రెడ్డి గాని ఎందుకు చూపెడతా ఉన్నారు? సిగ్గు ఎగ్గు లేకుండా ఒక్క రూపాయి ఇవ్వలేదు మీరు తెలంగాణకు. అది 2018-19 కానివ్వండి, 19-20 కానివ్వండి, 20-21 డేటా ప్రకారంగా ఆర్టీఐ సమాచారం తీసుకున్న డేటా ప్రకారంగా నాట్ ఈవెన్ ఏ సింగిల్ రూపీ, ఒక్క రూపాయి తూటు పైసా కూడా ఇవ్వలే మీరు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టమని చెప్పని. ఏం ముఖం పెట్టుకొని డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళ దగ్గర పోయి నువ్వు చూసే ప్రయత్నం చేస్తావు? బాగా కేసీఆర్ గారు ఇచ్చినటువంటి ఒక 600 స్క్వేర్ ఫీట్ 8 లక్షల రూపాయల ఇల్లు తీసుకున్నటువంటి ఒక దళితులు, బీసీలు, ఎస్టీలు, పేద బిడ్డలందరూ, మైనారిటీ బిడ్డలందరూ కోటీశ్వర్లు అయిపోయిందని చెప్పని కళ్ళలో నిప్పులు పోసుకోవడం కోసం పోతారా? లేదు నరేంద్ర మోడీ ఒక్క పైసా ఇవ్వకపోయినా కేసీఆర్ గారు ఎంత పెద్దగా ఇండ్లు కట్టించిండు అని చెప్పని
बीआरएस रुकन राज्यसभा संतोष कुमार ने गच्चीबौली की ट्रिपल आईटी में उनके शुरू करदा ग्रीन चैनल ऑफ इंडिया प्रोग्राम के तहत सैकड़ों पौधे लगाए। इस मौके पर कई एक नामवर शख्सियतें, फिल्म अदाकार और दीगर भी मौजूद थे। रुकन राज्यसभा संतोष कुमार ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के इक़दाम कर रहे हैं। इससे तेलंगाना को मुल्क भर में मकबूलियत भी हासिल हो रही है। उन्होंने बताया कि वो बगैर किसी सियासी मकसद के मुल्क और रियासत को ग्रीन करने के तहत पौधे लगाने का आगाज किया है। इंचार्ज रियासत तेलंगाना बीजेपी थरुण चौक ने बताया कि बीजेपी ने आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए तेलंगाना बीजेपी की 25 कमेटियां तश्कील देने का फैसला करते हुए 100 रोज़ा प्रोग्राम को खतियत दी है। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने तेलंगाना में इक़्तिदार हासिल करने के लिए पार्टी को बूथ सतह पर मुस्तहकम किया है, जिसके असरात रियासत में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात और जीएचएमसी इंतखाबात में सामने आए हैं। इसी तरह बीजेपी आने वाले असेंबली इंतखाबात में 90 विजन के तहत इलेक्शन में हिस्सा लेते हुए इक़्तिदार भी हासिल करेगी। तेलंगाना की जनता आपकी तरफ बड़ी गंभीरता के साथ देख रही। तेलंगाना की जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ टकटकी लगाकर देख रही है, क्योंकि तेलंगाना के अंदर इस समय केसीआर कुटुंब का तानाशाही शासन चल रहा है। लोग इस शासन से मुक्ति चाहते हैं। एक अहंकारी व्यक्ति, एक तांत्रिक व्यक्ति इस समय तेलंगाना के मुख्यमंत्री के पद पर बैठा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि तेलंगाना की जनता की इच्छा है कि तेलंगाना के इस कुटुंब राज को, इस भ्रष्टाचारी राज को, इस तानाशाही केसीआर की सरकार को उखाड़ फेंकिए। शहर हैदराबाद में बारिश की पेशकयासी के तनाजुर में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर अरकान मुक़न्नना और कॉरपोरेटर्स मुतहरिक हैं। मुगलपुरा डिवीज़न के सुल्तान शाही काली फाटक के पास एक बोसीदा मकान के मुनहदिम होने की इत्तला मिलते ही मुतालिका कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना और टाउन प्लानिंग ऑफिसर्स के साथ वो मुकाम वाक़े पर पहुंची और मजलिसी कॉरपोरेटर की निगरानी में बोसीदा मकान को मुनहदिम कर दिया गया और मकीनों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। हैदराबाद पुलिस ने चीन और दीगर ममालिक से सरमायाकारी से रकम हासिल करने का झांसा देते हुए धोखाधड़ी में मुलविस एक टोली का पर्दाफाश किया और 700 करोड़ से जायद रुपए पर मुबन्नी धोखाधड़ी का भी इंकशाफ किया। इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CB आनंद IPS ने मीडिया कॉन्फ्रेंस की और तफसीलात बताई। इस अहम खबर के साथ दीगर मुजरिमाना सरगर्मियों पर एक नज़र डालेंगे।
हैदराबाद पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने दुबई और चीन से सरमायाकारी के नाम पर धोखाधड़ी के रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 9 अफराद को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तकरीबन 712 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया था। पुलिस ने सिलसिले में मुंबई, अहमदाबाद और हैदराबाद से गिरफ्तारियां अमल में लाई। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि चिक्कड़पल्ली के साकिन एक शख्स ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्हें पार्ट टाइम मुलाजिमत की पेशकश की गई थी और उन्होंने अपना नाम एक वेबसाइट पर रजिस्टर किया था। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि चिक्कड़पल्ली के साकिन शख्स ने 28 लाख रुपए की सरमायाकारी की थी। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर टास्क दिए जाते थे और इस पर 5,000 रुपये सरमायाकारी पर 1,000 रुपये कमीशन भी दिया जाता था। बाद में रकम बढ़ाई जाती थी, लेकिन जब सरमायाकारी लाखों रुपये तक पहुंच जाती तब सरमायाकारों को डुबा दिया जाता। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि प्रकाश प्रजापति, कुमार प्रजापति, नईमुद्दीन, गगन सोनी, परवेज, गुड्डू, समीर खान और दूसरे इस टोली में शामिल थे। कमिश्नर पुलिस ने मजीद बताया कि 712 करोड़ रुपए का धोखा दिया गया और 15,000 अफराद को चूना लगाया गया। ये टोली दुबई से भी काम कर रही थी। पुलिस ने इस टोली के तकरीबन 10 लाख रुपये से जायद के अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया। उन्होंने कहा कि चीन के धोखेबाज मुल्क के अपने एजेंट्स को कमीशन दिया करते थे। लूटी हुई हिंदुस्तानी करेंसी को क्रिप्टो करेंसी में तब्दील करके दुबई मुंतकिल किया जाता था। कमिश्नर पुलिस ने आवाम से अपील की है कि सरमायाकारी की धोखाधड़ी के झांसे में ना आए। मोडस ऑपरेंडी इसमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप जो ऐप्स हैं उसमें उसके ज़रिए वो लोगों को मैसेजेस भेजते हैं कि आपको टास्क करना है और पता नहीं इसमें सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स जो हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, जिसका सैलरी है 12 लाख, 30 लाख, 50 लाख सैलरी वाले भी इसके ज़रिए उनको वो उसमें अट्रैक्ट हो रहे हैं और इसमें इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। तो पहले उनको बोलते हैं कि ये टास्क करो, आपको 5,000 रुपये अगर आप लगाएंगे तो आपको 1,000 रुपया कमीशन मिलेगा ये टास्क कंप्लीट करने पर। फिर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको जॉब भी हम दे देंगे। तो अच्छे जॉब्स में रहने के बाद इस भी ये लोग ऐसे इसके ट्रैप में गिर रहे हैं। तो 1,000 के बाद वो बोलेंगे आपको 2,000 कमीशन देंगे, आप 10,000 लगाओ। फिर बोलेंगे 50,000 लगाओ, आपको 10,000। तो थोड़ी 2-3 स्टेप्स तक आप उनको पैसा दिया जाएगा। उसके बाद जब लाखों में पहुंचता है तो वो बोलते हैं कि आपको पूरे स्टेप्स कंप्लीट करना है, उसके बाद ही पूरा पैसा मिलेगा। और जब इसको शक हो जाता है, जो खेल रहा है गेम, जो टास्क कर रहा है और इन्वेस्ट कर रहा है ऑनलाइन, उसको शक हो जाता है कि ये इसमें कुछ गलत चल रहा है। वो विड्रॉ करने की कोशिश करने पर भी विड्रॉ नहीं हो सकता उसमें से, क्योंकि बाकी सब लोग उसको रोक देते हैं, बोलते हैं कि हमको आया है, तुम भी करो, तुम्हारा पूरा 40 लाख आ जाएगा वापस, और 40 लाख लगा दो, पूरा 80 लाख आ जाएगा। इस तरीके से उसको ट्रैप करते हैं। तो इसके बाद हमने बताया कि वो स्लाइड्स में कि कैसे मैसेजेस भेजते हैं, कैसे अट्रैक्ट करते हैं। और जो केस हमने पकड़ा है इसमें 15,000 विक्टिम्स हैं जो इसमें उनका लॉस हुआ है और टोटल 712 करोड़, ये एक छोटे 1-2 करोड़ का नहीं है, ये 712 करोड़ रुपए का इसमें लोगों का नुकसान हुआ है। इसमें पहले हमने देखा कि ये शिव कुमार जो कंप्लेनेंट था वो चिक्कड़पल्ली से आया, हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया कि उसके 28 लाख रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में चले गए हैं। तो उसको नुकसान हुआ है और एक्शन लेने के लिए एक रिक्वेस्ट किया। तो इसमें हमने तहकीकात शुरू की। बैंक्स को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से लेटर्स गए और बैंक्स के रिप्लाईज 1 महीने के बाद आए। उसमें पता लगा कि 6 अकाउंट में इसका पैसा 28 लाख ट्रांसफर हुआ है। और उसके बाद और गहरी तहकीकात करने के बाद मालूम हुआ कि 28 और 48 अकाउंट्स में ये ट्रांसफर हुआ है। वो 6 अकाउंट से जाकर 48 अकाउंट्स में ये पैसा पहुंचा है। तो
जब 48 अकाउंट्स को हमारा साइबर क्राइम पुलिस ने स्टडी किया, जो नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल में जो ये रिपोर्ट होता है इसको स्टडी किया, तो पता लगा कि 584 करोड़ का टोटल ट्रांजैक्शन इसमें है, इसके द्वारा हुआ है, और ये पूरे अकाउंट्स फ्रॉडुलेंट अकाउंट्स हैं। तो इतना अमाउंट जो अपने मुल्क के जो आवाम हैं उनके पास निकाल कर वो ये सब उनका ट्रांसफर कर रहे हैं, उन सब का पैसा इसके जरिए चला गया है। और ये केस के माध्यम से हमको मालूम हुआ कि हैदराबाद से 4 लोग जो हैं, मुनव्वर मोहम्मद, अरुल दास, शमीर खान, एस सुमेर, ये चारों को लखनऊ के 3 लोग, विकास, मनीष, राजेश, उनको कांटेक्ट है इनके साथ। उन्होंने इनको बुलाया लखनऊ में 3 महीने ये वहां रहकर फेक आधार कार्ड, फेक डॉक्यूमेंट्स वहां बनाकर 33 शेल कंपनीज इन्होंने ओपन किया, और उसके साथ साथ 65 बैंक अकाउंट्स, लिंक बैंक अकाउंट्स भी ओपन किया इन्होंने। सरनगर पुलिस स्टेशन हदूद में दिलसुखनगर में वाक़ मोबाइल की एक दुकान में आग लगने का वाक़या पेश आया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला और पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंच गई। माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह का पता भी नहीं चल पाया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी रेलवे स्टेशन के पास 10 दिन की नौमौलूद बच्ची को छोड़ने का वाक़या पेश आया है। मुकामी अवाम की इत्तला पर पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची। बच्ची को शिशु विहार मुंतकिल किया गया है। पुलिस बच्ची के वालिदैन का पता चलाने की कोशिश कर रही है। साउथ वेस्ट टास्क फोर्स टीम ने बावसूख इतला पर कार्रवाई करते हुए ड्रग्स की मुंतकली और खरीदो फरोख्त में मुलविस एक मुलजिम को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 450 ml हशीश ऑयल और दीगर अशिया जुमला मालियती 3 लाख रुपए बरामद किए गए। टास्क फोर्स के मुताबिक 25 साला एम भानु प्रकाश को हिरासत में लिया गया, जो बेगमपेट का साकिन बताया गया है। वो ज़रूरतमंदों को मज़कूरा ड्रग्स फराहम कर रहा था। तेलंगाना मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जेएसी कोऑर्डिनेटर यूनुस परवेज ने रियासती वजीर टी हरीश राव के बयान पर शदीद तनकीद की है। वाज़ेह है कि कुछ दिन कबल ही मज़कूरा ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक इजलास मुनक़िद किया गया था और मुतालिबात पर मुबन्नी एक पर्चा भी जारी किया गया था। यूनुस परवेज ने कहा है कि रियासती वज़ीर टी हरीश राव मुसलमानों को लुभाने के लिए और उनके वोट हासिल करने के लिए फिर एक मरतबा हरी घास दिखा रहे हैं। उन्होंने रियासती वज़ीर टी हरीश राव के अलावा रियासती वज़ीर के टी रामा राव और वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव पर भी शदीद तनकीद की। आज फिर एक बार मुसलमानों के कान में मीठे मीठे बातें करके हरीश राव मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर टी हरीश राव साहब की तरफ से फिर एक बार मुसलमानों के कानों में पुल लगाया गया
जब पिछले 15 दिन पहले मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से तेलंगाना मुस्लिम डिक्लेरेशन लॉन्च किया गया था, इसमें 22 डिमांड्स थे। उसमें से एक डिमांड ये दी कि 2,16,000 जो एप्लीकेशन है वो लोगों को 10 लाख रुपए देना, जैसा SC ST को दलित बंधु बोल के दिए SCs को, वैसा मुस्लिम बंधु भी देना बोल के था। आज फिर एक बार हरीश राव साहब मुसलमानों से बात करके कान खुश कर रहे सिर्फ कि मुसलमानों को 1 लाख रुपए देंगे बोल के, और बोल रहे हैं कि KCR साहब को कहते हमारे आली जनाब डिप्टी CM महमूद अली साहब बोले कहते, महमूद अली साहब बोले तो हरीश राव साहब बैठे हुए थे कहते, 2 दिन में जियो निकाल रहे कहते। क्या मुसलमानों को भीख दे रहे जनाब हरीश राव साहब वजीर खजाना, क्या मुसलमानों को भीख दे रहे क्या 1 लाख रुपए? आप बोल रहे CM साहब के हिंदू मुसलमान 2 आंखें, गंगा जमुना तहजीब, क्या ये गंगा जमुना तहजीब है? SCs को 10 लाख रुपए देते, BC को 2 लाख रुपए देते, मुसलमान को 1 लाख रुपए देते, और शर्म आना हमारे TRS के अखिलुद्दीन कायदीन को स्टेज पे बैठ के थालियां मार रहे और नीचे से थालियां मार रहे, 1 लाख रुपए दे रहे CM साहब बोल के। अरे बेवकूफो, आपके लाखों करोड़ की वक्फ जायदादों को कब्जा कर लिया जा रहा है। क्या कर रहे हैं आप लोगों के आंखों पे पट्टी बन गई क्या? अभी 9 साल तक ये हुकूमत धोखा दी, अभी कब मुसलमान अपने अखले सलीम से सोचेंगे? सोचो, आज हरीश राव साहब बोले क्या मुसलमान को वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दे रही? क्या वक्फ बोर्ड के केस? आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। बारिश से मुतासरा इलाकों का इंचार्ज वजीर हैदराबाद T श्रीनिवास यादव ने किया दौरा, ओहदेदारों को दी मुख्तलिफ हिदायत। मजलिसी कायदीन बारिश से मुतासरा इलाकों में अवाम के दरमियान पानी की नक्कासी और तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़। दोनों शहरों और अजला में बारिश का सिलसिला जारी, आबी ज़खायर हिमायत सागर के मज़ीद 2 दरवाजे खोले गए, सागर से मुत्तसिल सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। दुबई और चीन से सरमायाकारी पर मुनाफे का लालच देते हुए करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी में मुलविस टोली का पर्दाफाश, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।